नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की स्टोरी से आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपकी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी सब आपको सीखने को मिलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों स्टोरी में क्या है। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है अनदर थीफ। अनदर का मतलब होता है एक और, थीफ का मतलब होता है चोर। तो एक और चोर आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। तो मैं पहले पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा, बाद में एक एक वर्ड जो है उसका मीनिंग आपको इंग्लिश से हिंदी में बताऊंगा और बाद में पूरा आपको एक साथ में मीनिंग उसका समझाऊंगा। तो आप ध्यान से देखते रहिए, कहाँ पे आपको पता नहीं चले तो मैंने जो हार्ड वर्ड्स है उसके हिंदी में मीनिंग लिख दिए गए हैं यहाँ। अगर आपको पता नहीं चले तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, बाद में इसको आराम से पढ़ के याद कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो स्टोरी है वो सबसे बेस्ट है आपकी जो वोकेबलरी इम्प्रूव करने के लिए, या तो आपकी डेली लाइफ में जो भी आप कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं एक दूसरे से उसके लिए। तो इसमें आपको एक साथ में सब सीखने को मिलता है, जैसे कि टेंसेस, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग यू कैन लर्न ओनली यही स्टोरी में आपको सब सीखने को मिलता है। तो बढ़ते हो आगे में शुरू करता हूँ पहला फर्स्ट पैरा। शेख वॉज नॉट वरीड एट ऑल when everyone kept talking that in the kingdom there was a thief who was looting everyone. Sheikh was not worried. शेख बिल्कुल या शेख को बिल्कुल भी, वरीड का मतलब दोस्तों चिंता होना, चिंता। तो शेख को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई, एट ऑल मतलब कि बिल्कुल भी। व्हेन जब, एवरीवन केप्ट टॉकिंग मतलब कि हर कोई जब बात करता था या बात करता रहा, टॉकिंग मतलब कि बात करना, दैट कि क्या बात करता रहा, इन द किंगडम राज्य में, देयर वाज अ थीफ एक चोर जो है वो आया है, हु वॉज लूटिंग एवरीवन मतलब कि वो सबको जो है वो लूट रहा है। तो जब हर कोई यह बात करता रहा कि राज्य में एक चोर है जो सभी को लूट रहा है, तो शेख को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई इस बात की। इसका पूरा मीनिंग ये हुआ। आगे बढ़ते। शेख हैड अर्नड गुड मनी बट ही स्पेंट सो मच दैट ही हैड लिटिल लेफ्ट विथ हिम। शेख हैड अर्न, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है दोस्तों। लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी। तो शेख हैड अर्न, शेख ने कमाया था, कमा लिया था, गुड मनी बहुत सारे पैसे या अच्छे पैसे, बट ही स्पेंड सो मच दैट लेकिन उसने इतना, स्पेंड का मतलब होता है दोस्तों खर्चा करना, तो इतना खर्चा किया था कि ही हैड लिटिल लेफ्ट विथ हिम उसके पास बहुत कम पैसे बच गए थे अभी। तो उसने पैसा तो बहुत कुछ कमाया था लेकिन उसने उड़ा भी दिया था बहुत सारा, तो उसके पास अब बस कुछ थोड़े से पैसे ही बचे हुए थे। सो ही वॉज नॉट अफ्रेड दैट एनी thief वुड कम टू रॉब हिम। सो ही वॉज नॉट अफ्रेड, तो उसे इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था भाई, दैट कि एनी thief कोई भी जो चोर, वुड कम टू रॉब हिम मतलब कि कोई भी उसके पास आके उसकी चोरी कर देगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं बचे थे। बिकॉज क्योंकि देयर वॉज नथिंग विथ हिम वर्थ रॉबिंग। देयर वॉज नथिंग वहाँ पर ऐसा कुछ भी सामान नहीं था जो विथ हिम मतलब कि वर्थ रॉबिंग मतलब कि रॉब मतलब दोस्तों लूटना। तो इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई चोर उसे लूटने आएगा, क्योंकि उसके पास लूटने लायक कोई भी ऐसा कुछ भी सामान या चीज़ ही नहीं थी जिसकी वजह से चोर उस लूट के चला जाए। तो उसको कोई भी डर नहीं था, वो बिंदास था एकदम। वन नाइट एक रात क्या हुआ, शेख स्टार्टेड फीलिंग अनईजी। शेख को
बेचैनी होने लगी। अनईजी का मतलब होता है दोस्तों बेचैनी। तो एक रात उसको बेचैनी होने लगी। ही वेंट टू द टेरेस टू वॉक अ लिटल बिफोर ही स्लेप्ट। ही वेंट टू द टेरेस, वह छत पर गए। टेरेस का मतलब होता है दोस्तों छत, एकदम बिल्डिंग का जो छत होता है या घर का छत होता है तो उसको बोलते हैं टेरेस। तो वो छत पर गए क्या करने के लिए? टू वॉक, टहलने के लिए। खाने के बाद जाते हैं सब लोग, या खाने से पहले भी कुछ लोग जाते हैं टहलने के लिए, तो वो भी वॉक करने के लिए गए। अ लिटल मतलब कि थोड़ा सा, बिफोर ही स्लेप सोने से पहले। एज ही वॉकड ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिज पेरेंट्स। चलते चलते, एज ही वॉकड चलते चलते, ही स्टार्टेड थिंकिंग वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा? अबाउट हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के बारे में वह सोचने लगा। हिज फादर हैड डाइड अ लॉन्ग टाइम बैक। उसका पिताजी तो उसके पिताजी जो थे वो हैड डाइड पास्ट हो गए थे, या बोल सकते हैं मृत्यु हो गई थी उसकी। अ लॉन्ग टाइम बैक मतलब कि बहुत समय पहले, तो उसकी मौत हो चुकी थी वो काफ़ी समय पहले। एंड हिज मदर टू हैड डाइड, और उसकी माँ जो भी थी, माँ थी, उसकी भी मौत हो चुकी थी। तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी ये शेख चिल्ली की जो है मेरे चैनल पे स्टोरीज डाली थी। उस स्टोरीज में उसकी माँ जो है वो जिंदा है। आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने जितनी भी स्टोरी डाली सब में उसकी माँ है वो जिंदा है। और ये जो स्टोरी फर्स्ट स्टोरी है मैं डाल रहा हूँ जिसमें उसकी माँ की भी डेथ हो गई है। तो ये जो स्टोरी है उसकी माँ की भी नहीं होने वाले दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ही रिमेंबर नाउ हाउ, he remembered how loving his mother had been. He remembered, उसे याद आया। क्या याद आया? How loving his mother had been, उसकी माँ कितनी प्यारी थी। His carefree childhood days come back to him. His carefree, तो carefree का मतलब दोस्तों क्या होता है? लापरवाह या बिंदास बोल सकते हैं। चाइल्डहुड उसके जो बचपन था। केयरफ्री मतलब कि दोस्तों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये बिल्डिंग में कुछ फटाके लोग फोड़ रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसके जो लापरवाह बिंदास चाइल्डहुड मतलब कि बचपन जो था उसका, डेज केम बैक टू हिम मतलब कि उसके दिन फिर से उसको वापस आ गए। ऐसा मतलब वो खुद याद कर रहा है अपने बचपन के जो लापरवाह या बिंदास दिन जो थे फिर वापस आ गए। His eyes filled with tears as he thought of her. His eyes filled, उसकी जो आंखें थी वो filled मतलब भर गई, with tears मतलब आंसू, तो आंसू से उसकी आंखें भर आई। As he thought of her, जैसे ही उसने उसकी माँ के बारे में सोचा। ये हर जो दोस्तों उसकी माँ के लिए यूज़ किया गया है, तो उसके बारे में सोचते ही उसकी आंखें भर आई। Then he started thinking of something he had loved doing. Sorry, friends. Then he started thinking of something he had loved doing during his childhood. Then he started thinking. फिर वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा? Of something मतलब कि उस चीज़ के बारे में he had loved डूइंग ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, जिसे वह बचपन में करना पसंद करता था, उसके बारे में उसको सोचना आने लगा। ही हैड लव्ड फ्लाइंग काइट्स, तो काइट्स का मतलब होता है दोस्तों पतंग। ही हैड लव्ड फ्लाइंग काइट्स, उसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। एंड नाउ ही स्टार्टेड ड्रीमिंग दैट ही वॉज फ्लाइंग अ काइट,
और नाउ मतलब कि अब ही स्टार्टेड, उससे क्या होने लगा, ड्रीमिंग मतलब कि उसे सपने आने लगे, दैट कि ही वॉज फ्लाइंग अ काइट, वह जो है वो पतंग उड़ा रहा है। तो उसे सपना आने लगा कि वो खुद अभी पतंग उड़ा रहा है। ही वॉज शाउटिंग टू द काइट, वह चिल्ला रहा था पतंग के लिए, या पतंग के ऊपर ही बोलो आप, गो अप अप एंड अप। तो वह पतंग को चिल्ला रहा था क्या, गो अप मतलब कि ऊपर जाओ, अप ऊपर, एंड अप और ऊपर। एंड शेख फेल डाउन फ्रॉम द टेरेस, एंड शेख जो शेख थे वो फेल डाउन गिर गए, फ्रॉम द टेरेस छत से वो गिर गए। वाइल ड्रीमिंग ही फेल ओवर द टेरेस पैरापेट। तो वाइल ड्रीमिंग मतलब कि स्वप्न देखते देखते, ही फेल वह गिर गए कहाँ पर, ओवर द टेरेस पैरापेट। तो टेरेस पैरापेट का मतलब दोस्तों हमारी बालकनी के नीचे एक छोटा सा, आपको पता है, खड़े रहने के लिए बाहर की साइड पे होता है, तो उसको बोलते हैं पैरापेट, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं मुंडरे या मुंडेर बोल सकते हैं, या मुंडेर ही शायद राइट है वर्ड्स मेरे हिसाब से, मुंडेर, हिंदी में मुंडेर बोलते हैं उसको। तो वह स्वप्न देखते समय वह छत की मुंडेर के ऊपर गिर गए, एंड क्या हुआ, ऑन टू द ग्राउंड, और वहाँ से भी भाई वो क्या हो गया, ज़मीन पर गिर गया वहाँ से। तो पहले उसके ऊपर पैरापीट के ऊपर, और फिर वहाँ से नीचे ज़मीन पर गिर गए। राइट ऑन टॉप ऑन ऑफ अ थीफ। तो राइट ऑन टॉप ऑफ अ थीफ, तो ठीक एक चोर के ऊपर गिर गए वो, जिस चोर के बारे में आपको पहले ही मैंने बताया कि राजा के राज्य में उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही थी कि वो लूटता जा रहा है, लोग उससे परेशान थे, लेकिन ये भाई डरता नहीं था, तो उसी के ऊपर शायद वो गिर गया। आगे देखते हैं, आपको पता चलेगा। द थीफ स्क्रीम्ड, ओह, द थीफ वो जो चोर था वो स्क्रीम्ड चिल्लाया उसने, और ये जो आवाज़ है आपको पता चल रहा होगा, उस तरह से चिल्लाया क्योंकि वो उसके ऊपर गिर गया था। शेख डिड नॉट नो दैट द मैन वॉज अ थीफ। शेख डिड नॉट नो, शेख को पता नहीं था, दैट कि द मैन वो जो आदमी था, वॉज अ थीफ वो चोर था, उसको बिल्कुल पता नहीं था, जिसके ऊपर वो गिरा था वो खुद ही चोर था। ही गॉट अप क्विकली, वह जल्दी से उठ गया, बिकॉज क्योंकि ही कुड फील दैट अ मैन वॉज अंडर हिम हु वॉज स्क्रीमिंग। ही कुड फील, उसे वो महसूस कर सकता था क्या, दैट कि अ मैन वॉज अंडर हिम, एक आदमी जो है उसके नीचे है, हु वॉज स्क्रीमिंग जो कि वो चिल्ला रहा था। तो उसको पता चला कि भाई मैं किसी आदमी के ऊपर गिर गया हूँ और वो चिल्ला रहा है, तो वो ऐसा फील कर सकता था। ओह आई एम हर्ट वेरी बैडली, ओहो आई एम हर्ट वेरी बैडली, मुझे बहुत बुरी चोट लगी है। तो ये जो है वो चोर बोल रहा होगा। शेख आस्क्ड द मैन ऑन हुम ही हैड फॉलन। शेख आस्क्ड द मैन, शेख ने पूछा, ऑन होम जिसके ऊपर, ही हैड फॉलन जिसके ऊपर वह गिर गया था, उससे पूछा, क्या पूछा, वेयर आर यू हर्ट मतलब कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है। हर्ट मतलब चोट लगना, हर्ट होना। टेल मी मुझे बताओ कि भाई तुम्हें कहाँ चोट लगी है। एज सुन एज ही हर्ड समवन स्पीकिंग, एज सुन एज जैसे ही उसने सुना, ही हर्ड जैसे ही उसने सुना, समवन स्पीकिंग मतलब कि कोई बोल रहा है, बात कर रहा है। द मैन रिमेंबर्ड दैट ही वॉज अ थीफ। द मैन रिमेंबर्ड, आदमी को याद आया, क्या याद आया, दैट ही वॉज अ थीफ, वह खुद ही एक चोर है। तो उस आदमी को याद आया कि वह एक चोर है। ही स्टार्टेड रनिंग टू एस्केप फ्रॉम शेख। ही स्टार्टेड रनिंग, वह दौड़ने लगा, टू एस्केप बचने के लिए। एस्केप का मतलब होता है दोस्तों बचना, तो वो बचने के लिए दौड़ने लगा, फ्रॉम शेख, शेख से बचने के लिए वह दौड़ने लगा। देखते आगे क्या होता है, बचता है या पकड़ा जाता है। जस्ट देन तभी द नेबर्स केम ओवर, वो जो पड़ोसी थे, केम ओवर मतलब कि उसके पास आ गए, बिकॉज क्योंकि दे हैड हर्ड शेख स्क्रीमिंग, क्योंकि दे हैड हर्ड उसने सुना था, क्या सुना था, शेख जो चिल्ला रहा था उसकी आवाज़ उसने सुनी थी।
When they saw a man running away from शेख, जब उसने देखा, when they saw जब उन्होंने देखा सभी ने, a man एक जो आदमी हो, running away from शेख मतलब कि शेख से भाग रहा है, मतलब कि उसके पास से भाग रहा है. They caught him, उसने उसे पकड़ लिया, उन्होंने सभी ने मिलके उसको पकड़ लिया. Then they took the man to the court, फिर क्या हो गया, वो जो आदमी था उसको दरबार में ले गए. कोर्ट मतलब उस टाइम पे राजा महाराजा का राज चल रहा था, तो दरबार में उसको ले गए राजा के. एंड फाउंड दैट, और पाया कि ही वॉज द थीफ, वह एक चोर है. और कौन सा चोर है? हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी रॉबरीज, तो ये वही चोर है. हु वॉज रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है दोस्तों जिम्मेदार, तो ये वही चोर है. उन लोगों ने क्या पाया कि ये वही चोर था जो इतनी सारी जो रॉबरीज का मतलब होता है दोस्तों डकैतियाँ, ऐसा बोल सकते हैं, या चोरी जो बहुत सारी की है. तो पाया कि वह वही चोर था जो इतनी सारी डकैतियों या चोरियों के लिए जिम्मेदार था. तो फाइनली चोर है वो पकड़ा गया शेख चिल्ली के ऊपर गिरने से. उसको खुद को ही पता नहीं है उसने क्या काम किया. एवरीवन प्रेज्ड शेख, हर कोई, प्रेज का मतलब दोस्तों प्रशंसा करना, प्रशंसा करता था किसकी? शेख की. फॉर कैचिंग द थीफ, उस चोर को पकड़ने के लिए सभी ने शेख की प्रशंसा की. अ नेबर टुक शेख टू द किंग, अ नेबर एक पड़ोसी, टुक शेख ले गया शेख को, टू द किंग राजा के पास. एंड सेड, और कहा, क्या बोला? माई लॉर्ड मतलब कि महाराज, शेख चिल्ली इज सो ब्रेव दैट ही जम्प्ड फ्रॉम द टेरेस टू कैच दिस थीफ. तो उसने क्या बोला? महाराज शेख चिल्ली इज सो ब्रेव दैट, शेख चिल्ली इतना बहादुर है कि, ब्रेव का मतलब होता है दोस्तों बहादुर, तो शेख चिल्ली इतना बहादुर है कि ही जम्प्ड, उसने क्या किया? कूद पड़े हो. कहाँ से? फ्रॉम द टेरेस से कूद पड़े भाई वो. क्या करने के लिए? टू कैच दिस थीफ, यह चोर को पकड़ने के लिए वह छत से कूद गए. तो वो तो पतंग चकाते या काइट को उड़ाते ही गिर गए थे सपने में. लेकिन अचानक से इन सब ये सोचने लगे कि भाई शेख जो है वो, शेख ने अच्छा काम किया है, चोर को पकड़ लिया है उसने ही, खुद ने. द किंग प्रेज्ड हिज करेज, राजा ने क्या किया? प्रेज्ड मतलब कि प्रशंसा की, किसकी? हिज करेज. करेज का मतलब होता है तो साहस, तो उसके साहस की, उसकी राजा ने उसके साहस की प्रशंसा की. वेल डन शेख, शाबाश शेख. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स योर फुल एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय मी. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मतलब कि आज से क्या हो गया? योर फुल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस मतलब दोस्तों होता है खर्चा. तो आज से जो तुम्हारा पूरा जो खर्चा है वो विल बी बोर्न बाय मी, मतलब कि मैं उसे उठाऊंगा, मैं उसको पे करूंगा, मैं उसके स्पेंड करूंगा, जो भी तुम्हारा खर्चा है वो वहन करूंगा, उठाऊंगा उसको मैं. शेख वॉज रियली हैप्पी as just falling from the terrace had solved all his money problem. तो शेख was really happy, शेख वास्तव में बहुत खुश था. as ये है उसका मतलब होता है क्योंकि. just falling from the terrace, सिर्फ छत से गिरने या छत से गिरने मात्र से ही क्या हुआ? had solved, सॉल्व का मतलब होता है दोस्तों हल हो जाना. तो हल हो गई थी क्या? ऑल हिज मनी प्रॉब्लम, उसकी पैसों की सारी समस्याएं जो थी वो हल हो गई थी. तो शेख वास्तव में बहुत ही खुश था क्योंकि छत से गिरने मात्र से उसको उसकी जो पैसों की सारी समस्याएं हल हो गई थी. तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है. आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन फ्रेंड्स.